आइए अब यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के बच्चों के लिए सेट को सॉल्व किया जाएगा। उसके लिए पहले पेपर पैटर्न को समझा जाए। तो हमारे प्रश्न पत्र में 5 बहुविकल्पी प्रश्न, 5 अतिलघुत्तरी प्रश्न, ये दोनों प्रत्येक 1 नंबर के होते हैं। अतिलघुत्तरी प्रश्न 4 आएंगे जो प्रत्येक 2 नंबर के। अतिलघुत्तरी सेकेंड 4 क्वेश्चन रहेंगे प्रत्येक 2 नंबर के। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहेगा 5 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का पूछेगा। दीर्घ उत्तरी सेकेंड में आते हैं तो ये भी 5 प्रश्न रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का रहेगा, पांचों करना रहेगा। 7वें, 8वें और 9वें में 2-2 क्वेश्चन करके देगा, जिसमें से एक एक क्वेश्चन करना रहता है। इसमें प्रत्येक में 8-8 नंबर मिलता है। इस तरह 8 3 24 नंबर का ये हो गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं सेट का पहला क्वेश्चन। पहले का क्वेश्चन है, यदि a एक वर्ग अवयव है और a स्क्वायर बराबर a, तो a प्लस आई का होल क्यूब माइनस में 7a क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका मान निकालते हैं। a प्लस आई का होल क्यूब माइनस में 7a बराबर में, इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल क्यूब पे। फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठ में a प्लस बी। तो इसको तोड़ते हैं उसी फार्मूले पे। a क्यूब प्लस इकाई अवयव i का क्यूब प्लस 3a इंटू में i कोष्ठक में a प्लस i माइनस में 7a। अब क्या होगा, a क्यूब को हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर इंटू में a प्लस i क्यूब, i एक इकाई अवयव होता है, इसका क्यूब करेंगे तो i आएगा, स्क्वायर करेंगे तो i आएगा। तो i का क्यूब i के बराबर प्लस 3ai। इकाई अवयव का किसी अवयव में गुणा होता है तो स्वयं वही वाला अवयव आएगा, यानी a इंटू आई a के बराबर। तो 3a प्लस में a प्लस आई माइनस 7a। अब a स्क्वायर के जगह पे क्वेश्चन में दिया है कि a को रखना है, तो a स्क्वायर बराबर a रख लिया गया। a इंटू a प्लस आई प्लस 3a का गुणा a में होगा तो 3a स्क्वायर, और 3a का गुणा i में होगा तो जैसे यहाँ पे a का गुणा i में हुआ था वैसे ही 3a का गुणा i में होगा तो 3a माइनस में 7a। अब फिर a का गुणा i में होगा तो a स्क्वायर प्लस i प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर के जगह पे क्वेश्चन के हिसाब से a रखेंगे, 3a प्लस 3a माइनस 7a। अब क्या होगा, a स्क्वायर के जगह पे पुनः a रखेंगे प्लस i प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a। 3 3 6 1 7, 7a और माइनस में 7a प्लस का i बचा, 7a से 7a खत्म, बचा i। ऑप्शन नंबर 3 सही। प्रश्न नंबर ख पे चलते हैं। कह रहा है कि cos स्क्वायर x dx का समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले समाकलन को समझते हैं। cos स्क्वायर x dx का समाकलन, जब भी हमें cos स्क्वायर x या फिर sin स्क्वायर x का समाकलन पूछेगा तो इसे फार्मूले पे तोड़ देंगे। cos स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बट्टे में 2। साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बटे में 2। यानी जब भी कॉस स्क्वायर एक्स या कॉस साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन पूछे तो क्या करेंगे, इसी फार्मूले पे तोड़ देंगे और अलग अलग करके समाकलन ज्ञात कर लेंगे। तो क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स का समाकलन ज्ञात करना है। कॉस स्क्वायर एक्स को फार्मूले पे तोड़ेंगे 1 प्लस कॉस 2x बटे में 2 इंटू dx। यहाँ से अलग अलग करेंगे, 1/2 dx प्लस 1/2 cos 2x dx।
1/2 बाहर हो जाएगा, dx यानी 1 का समाकलन करेंगे तो x होता है, प्लस 1/2 बाहर हो जाएगा, cos 2x का समाकलन करेंगे तो cos का होता है sin, तो sin 2x, और यहाँ पे x नहीं है 2x है, 2x का अवकलन होता है 2, तो 2 से भाग हो जाएगा, और लास्ट में प्लस में c, तो क्या हो गया 1/2 और 1/2 1/2 दूनी 4 साइन 2x प्लस x/2 और प्लस में c, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। कह रहा है कि माइनस आई कैप डॉट में आई कैप प्लस जे कैप डॉट में जे कैप माइनस में कैप के कैप डॉट के कैप का मान क्या होगा, तो इसे निकालते हैं। माइनस में आई कैप डॉट में आई कैप प्लस जे कैप डॉट में जे कैप माइनस के कैप डॉट के कैप, तो आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा -1, जे कैप और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा +1, के कैप और के कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा तो -1, यहाँ से -1 + 1 कट गया, बचा -1। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। घ नंबर की बारी है। घ में कह रहा है कि 9 d2y/dx² का होल क्यूब प्लस dy/ds का होल पावर 5 प्लस 7y = 0 की घात क्या होगी। तो घात या कोटि से एक क्वेश्चन हर साल बनता है, तो इसमें देखो क्या होता है कि यहाँ पे एक बार अवकलन हुआ है, यहाँ पे 2 बार, अगर इससे ज़्यादा कोटि की कोई अवकलन मिलेगा तो वही इस समीकरण की कोटि हो जाएगी, और उस उच्चतम कोटि के पावर में जो रहेगा वही घात हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे उच्च कोटि का अवकलन d2y/dx² दिख रहा है, इसकी कोटि 2 होगी और इसके घात में 3 है, तो इस अवकल समीकरण की घात 3 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। प्रश्न नंबर अंगा, यदि a बराबर a, b, c, b बराबर 2, 3, 4, तो a से b में फलन होगा। तो फलन क्या होता है कि फलन यानी जिसके प्रांत का प्रत्येक एलिमेंट लिया गया हो और किसी एक का 2 प्रतिबिंब ना बन रहा हो। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में अगर a, b, c और 2, 3, 4 को लिया जाए तो यहाँ पे a का 2, a का 3, एक ही अवयव का 2 प्रतिबिंब बन रहा है, तो फलन में ऐसा नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड पे चलते हैं। a का 3 है, a का 3, a का 2 है, a का 2, एक का 2 प्रतिबिंब बन गया, फलन नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड पे चलते हैं। a का 3, b का 2, c का 3। अब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है और किसी एक का 2 प्रतिबिंब नहीं बन रहा, यानी फलन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही। यहाँ पे देखते हैं 2 का 1 प्रतिबिंब हो सकता है लेकिन 1 का 2 प्रतिबिंब नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो पांचों बहुविकल्पी लग चुका है, उम्मीद है समझ में आया होगा, उसको जरूर लगाइएगा। अब देखते हैं दूसरा का क। दूसरे के क में कह रहा है tan इनवर्स कड़ी में 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात कीजिए। तो tan इनवर्स, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन तीनों का लिमिट -π/2 से π/2 के बीच में होता है। इधर इस लिमिट को रखने वाले जो भी इनवर्स फलन होंगे उनके लिए क्या करेंगे, जैसा है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस रख देंगे। लेकिन जिनका रेंज 0 से पाई के बीच में होता है, तो जिस मान पे 2 होगा, अगर प्लस में आया तो प्लस में रख देंगे, माइनस में आया तो पाई माइनस थीटा करके रखेंगे। जैसे tan इनवर्स कौड़ी में 3 माइनस सेक इनवर्स -2 के लिए
tan इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होता है और कड़ी में 3 प्लस है, तो कड़ी में 3 आता है π/3 पे, तो tan π/3 माइनस में सेक इनवर्स -2, तो सेक इनवर्स -2 है। पहले तो 2 कब आता है, तो 2 आता है सेक के π/3 पे, तो क्या करेंगे, माइनस है तो पाई माइनस π/3, तो सेक इनवर्स सेक पाई माइनस π/3 करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स से tan खत्म, π/3 माइनस में सेक इनवर्स से सेक खत्म और 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2, 2π/3। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो पाई माइनस 2π अपान में 3, अब क्या हो जाएगा, पाई में से 2π गया माइनस π/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। का ख है कि यदि सदिश 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप तथा i कैप माइनस 4j कैप प्लस लेमडा k कैप लंबवत है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है, यानी इन दोनों का हल करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और डॉट में i कैप माइनस 4j कैप प्लस लेमडा k कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर, कब, जब ये दोनों लंबवत हो। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और 2 1 कम 2, j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, 1 का गुणा -4 में करेंगे तो माइनस में 4, 1 का गुणा लेमडा में करेंगे प्लस लेमडा, k का गुणा k में होता है तो 1 हो जाता है। ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट करते हैं कि i का i वाले के साथ, j का j वाले के साथ, k का k वाले के साथ गुणा करा देते हैं, बराबर में 0 आएगा, 2 में से 4 गया माइनस का 2 प्लस में लेमडा बराबर 0, -2 को उधर ले जाएंगे तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही लेमडा का मान, यानी लेमडा बराबर 2 आंसर। अब ग नंबर क्वेश्चन है, प्रायिकता से पूछा है कि अगर PA बराबर 0.6, PB बराबर 0.3, PA इंटरसेक्शन B बराबर 0.18 है तो PB/A का मान ज्ञात कीजिए। वो एक सप्रतिबंध प्रायिकता है, उसका फार्मूला होता है PB/A बराबर PA इंटरसेक्शन B बट्टे में PA। तो यहाँ से PA इंटरसेक्शन B का मान दिया 0.18 बट्टे में PA का मान दिया 0.6। अब क्या करेंगे, दशमलव का स्थान बराबर करने के लिए एक 0 बढ़ा देंगे, अब यहाँ से दशमलव हट जाएगा, 18 बट्टे में 60 हो जाएगा, यानी 18 बट्टे में 60, 6 से काटेंगे 6 3 18, 6 दाएं में 60, 3 बट्टे 10, अगर 10 से भाग दें तो 0.3, यही हो जाएगा PB/A का मान। दूसरे के घाव पे कह रहा है dy/dx बराबर में 2 + y बट्टे x - 2 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो ये अवकल समीकरण का है, इसमें क्या होता है, समान चर वाले को अलग अलग कर लिया जाता है, तो क्या होगा, dy/dx बराबर 2 + y बट्टे में x - 2, y वाले को इधर लाएंगे, dy बट्टे में 2 + y बराबर dx, ऊपर जाएगा dx बट्टे में x - 2। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा dy बट्टे 2 + y का समाकलन बराबर dx बट्टे x - 2 का समाकलन। अब a किसके रूप का है, 1 बट्टे x के रूप का है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग में 2 + y
बराबर में इसका समाकलन करेंगे तो log में x माइनस 2, और लास्ट में जब कांस्टेंट लगाते हैं तो सभी पद यदि log में आ रहा है तो उस कांस्टेंट को भी किस में लेंगे, log c करके लेंगे। अब log x माइनस 2 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, log 2 प्लस वाई माइनस में log x माइनस 2 बराबर log c। अब यहाँ से log m माइनस log n के रूप का है। log m माइनस में log n का फार्मूला होता है कि log में m बाई n, तो यहाँ से log 2 प्लस वाई बट्टे में x माइनस 2 बराबर log c। log से log खत्म हो जाएगा और 2 प्लस वाई बट्टे x माइनस 2 बराबर c। यही इस समीकरण का व्यापक हल है। क्वेश्चन है अंग नंबर दूसरा का, यदि x प्लस वाई बराबर एक अवयव दिया है 7 0 4 5, x माइनस वाई बराबर -3 0 0 -3, तो x और y का मान पूछ रहा है, तो इसे दो चरों के रैखिक समीकरण के रूप में हल करेंगे। तो क्या होगा, इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1, और इसको समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से क्या होगा, x और x 2x, y माइनस वाई खत्म हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, अवयव के योग में क्या करते हैं, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, चौथे को चौथे के साथ। तो 7 और -3 4, 0 0 0, 4 और 0 4, 5 में से 3 गया 2। अब x का मान निकालेंगे तो 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 से भाग देंगे 1/2, 4 0 4 2। 2 से भाग देने पे क्या होगा, प्रत्येक में भाग होगा, तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1। यही x का मान हो गया, और y का मान निकालने के लिए किसी भी समीकरण में रख देंगे x मान। तो x समीकरण 1 से क्या होगा, x बराबर इतना रख देंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 0 4 5 माइनस में 2 0 2 1। y का मान निकालेंगे तो 7 में से 2 गया 5, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 5 में से गया 4। यही x और y के मान हो जाएंगे। तीसरे के क पे जो दो नंबर का क्वेश्चन है, उसमें यदि a बराबर a, b, c और b बराबर अल्फा बीटा और गामा है, तो b से a तक फलनों की संख्या तथा इनके बीच एकाकी आच्छादक फलनों की संख्या पूछ रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहले तो फलनों की संख्या का फॉर्मूला होता है फलनों की संख्या। b से a कह रहा है तो n b के पावर में n a, तो b में अवयवों की संख्या कितनी है, 3, और a में भी अवयवों की संख्या 3 है, 3 के पावर 3 27 हो जाएगा। और दूसरा क्या पूछा है, एकाकी आच्छादक फलनों की संख्या, उसका फार्मूला होता है एकाकी आच्छादक फलनों की संख्या बराबर b से a में कह रहा है n b इंटू में n a माइनस 1। n b यानी b में अवयवों की संख्या 3, n a में 3 माइनस 1 यानी 3 गुणे 3 में से क्या 2, 3 दूनी 6।
यही दोनों आंसर है। का ख है, दिया है y बराबर a cos t प्लस b sin t, तो सिद्ध कीजिए कि d2y बट्टे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। इसमें क्या करेंगे, पहले d2y बट्टे डी एक्स स्क्वायर का मान रखेंगे और समीकरण में रख देंगे। तो क्या होगा, y बराबर a cos t प्लस b sin t। अब क्या होगा, y का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे t रहेगा, गलती होगी, तो क्या होगा dy बाई डी टी बराबर में a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, cos t का अवकलन करेंगे तो माइनस में साइन t प्लस b बाहर हो जाएगा, साइन t का अवकलन करेंगे तो cos t, पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, d2y बट्टे डी टी स्क्वायर बराबर a बाहर माइनस बाहर, साइन t का अवकलन करेंगे तो cos t प्लस b बाहर, cos t का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन t, d2y बट्टे डी टी स्क्वायर बराबर, अगर माइनस कॉमन लिया जाए, a cos t प्लस b sin t बचेगा जो y के बराबर है, तो d2y बट्टे डी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का y। अब माइनस को इधर उठा के लाए लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस y बराबर में 0, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तीसरे के गौ पे कह रहा है, यदि इकाई सदिश वेक्टर a यानी कैप a व b कैप के बीच का कोण थीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बट्टे 2 बराबर 1/2 a कैप माइनस b कैप का मान। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, a कैप माइनस b कैप के होल स्क्वायर करेंगे, जो किसके बराबर होता है, a कैप का स्क्वायर प्लस b कैप का स्क्वायर माइनस में 2a कैप डॉट b कैप। अब यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं a कैप माइनस b कैप के मॉड का होल स्क्वायर। यहाँ से a कैप को क्या लिख सकते हैं, a कैप का स्क्वायर है, तो इसे हम a कैप के मॉड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको लिखेंगे b कैप का मॉड का होल स्क्वायर माइनस में 2a डॉट b, तो डॉट प्रोडक्ट निकलता है, तो क्या आता है, a कैप का मॉड b कैप का मॉड इंटू में cos थीटा। अब यहाँ से क्या होगा, a कैप माइनस b कैप के मॉड का होल स्क्वायर बराबर, चूंकि a कैप व b कैप क्या है, एकांक सदिश है, इनका मॉड यानी परिमाण 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस वैसे यहाँ पे भी 1 आएगा, माइनस में 2 a कैप का मॉड 1 b कैप का मॉड 1, दोनों 1 हो जाएगा, यानी 2 cos थीटा, जो किसके बराबर होगा, 1 और 1 2 माइनस 2 cos थीटा। यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस cos थीटा। अब इस 1 को हटाने के लिए एक फार्मूला होता है कि cos थीटा को हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वहीं से लिख सकते हैं कि a कैप माइनस b कैप के मॉड का होल स्क्वायर बराबर होगा 2, वो 1 माइनस, ये फार्मूला लगाएंगे तो माइनस से गुणा होगा तो पहला वाला 1 माइनस में हो जाएगा और a प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ से क्या होगा, a कैप माइनस b कैप के मॉड का होल स्क्वायर
2, एक से एक कट गया, बचा क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ए कैप माइनस बी कैप के मॉड का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, इसको भी होल स्क्वायर के रूप में बनाएंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब होल स्क्वायर से होल स्क्वायर खत्म, ए कैप माइनस बी कैप का मॉड बराबर 2 साइन थीटा बट्टे में 2। अब यहाँ से साइन थीटा बट्टे 2 का मान निकालेंगे तो मिलेगा 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में 1/2 मॉड में ए कैप माइनस में बी कैप, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ये है तीसरे का घ, कह रहा है बिंदु 3, -2, -5 से तथा सदिश 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 कैप के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा का समीकरण होता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। अब वेक्टर ए क्या होगा, तो उस बिंदु का सदिश जिस बिंदु से क्या हो रहा है, रेखा गुजर रहा है, और वेक्टर बी क्या होगा, उस रेखा का सदिश जिससे समांतर इस कार्तीय रेखा होके जा रहा है। तो क्या होगा, वेक्टर ए बराबर हो जाएगा 3 आई कैप -2 जे कैप और -5 के कैप, और वेक्टर बी हो जाएगा जो रेखा दिया है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप -2 के कैप। तो आर वेक्टर का मान निकालेंगे तो रख देंगे इसको 3 आई कैप -2 जे कैप -5 के कैप प्लस लेमडा बी वेक्टर 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप -2 के कैप। अब क्या होगा, ए है सदिश समीकरण। कार्तीय समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, आई वाले को एक पास, जे वाले को एक पास और के वाले को एक पास कर देते हैं। यहाँ से आर वेक्टर को लिखेंगे x1 आई कैप x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप बराबर, यहाँ से अगर आई कैप वाले को एक पास करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 और प्लस का 3 लेमडा इंटू में आई कैप, 3 प्लस का 3 लेमडा आई कैप। वैसे ही जे वाले को करेंगे तो क्या होगा, प्लस लेते हैं -2 और प्लस में 2 लेमडा जे कैप, फिर इसको लेते हैं के कैप को, तो क्या होगा -5, यहाँ बचेगा -2 लेमडा के कैप। अब यहाँ से आई कैप वाले को आई कैप के साथ, जे कैप वाले को जे कैप के साथ और के कैप वाले को के कैप के साथ तुलना करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 3 + 3 लेमडा, यहाँ से लेमडा का मान निकालेंगे तो x - 3 बराबर 3 लेमडा और लेमडा बराबर आ जाएगा x - 3 बट्टे में 3। उसी प्रकार y वाले का जे कैप वाले का जे कैप के साथ तो निकलेगा y बराबर -2 + 2 लेमडा 2 लेमडा, तो क्या होगा, -2 इधर आएगा +2 बराबर 2 लेमडा, लेमडा का मान निकालेंगे y + 2 बट्टे में 2। इसी प्रकार उसको तीसरे करेंगे तो z बराबर हो जाएगा -5 और -2 लेमडा, इधर भेजेंगे तो z + 5 बराबर -2 लेमडा, लेमडा का मान निकालेंगे तो z + 5 बट्टे में -2। इसे समीकरण 1, 2 और 3 बना लेंगे। अब क्या करेंगे, तीनों समीकरण को
समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर x माइनस 3/3 बराबर y प्लस 2/2 बराबर z प्लस 5/-2। यही उस रेखा का कार्तीय समीकरण हो जाएगा। चौथे का क, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) बराबर में 2x³ माइनस का 3x² माइनस 36x प्लस 7 वर्धमान है। तो हरस्यमान या वर्धमान के लिए क्या करते हैं, पहले f(x) का अवकलन करेंगे। f(x) बराबर दिया है 2x³ माइनस 3x² माइनस का 36x प्लस में 7। तो जब अवकलन करेंगे तो f'(x) 2/3 6x² इसका अवकलन हो जाएगा, माइनस में 3 दूनी 6x और माइनस का 36x का अवकलन करेंगे तो 1 और 7 का अवकलन करेंगे 0, खत्म। अब हरस्यमान या वर्धमान के लिए क्या करते हैं, f'(x) को 0 के बराबर रखते हैं। तो f'(x) बराबर 0 रखेंगे, 6x² माइनस 6x माइनस 36 बराबर 0। तीनों में से 6 कॉमन लेंगे तो x² माइनस x माइनस का 6 बराबर 0। 6 को उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेगा, 2×3 6 यानी x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस में 6 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 3 बराबर 0। दोनों में से x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। अब क्या किया जाता है, इसे संख्या रेखा पे दिखाएंगे तो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और क्या होगा, पहले -2 आएगा, -2 को दिखा लेंगे, उसके बाद 3 आएगा, यहाँ पे 3, x बराबर 3 आएगा, 3 को दिखा लेंगे। अब यहाँ पे 3 अंतराल प्राप्त हो गया, माइनस इनफाइनाइट से -2, -2 से 3 और 3 से इनफाइनाइट। और इन सभी अंतरालों में चेक करेंगे कि f'(x) क्या आ रहा है, 0 से बड़ा या 0 से छोटा। तो इस अंतराल में एक संख्या -3 रख के देख लिया जाए, तो -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 और -3 का गुणा माइनस में होगा तो +3 और माइनस में 6, 9 3 12 में से 6 गया 6, धनात्मक आ रहा है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। इसके बीच में एक -1 रख के देख लिया जाए, -1 का स्क्वायर 1, -1 का गुणा 1 में होगा तो +1 और माइनस का 6, यानी 6 और प्लस का 2 -6 -4 के बराबर, यानी 0 से छोटा आ रहा है, यानी यहाँ पे निगेटिव वैल्यू प्राप्त होगा। और आगे जाते हैं, इसके आगे एक संख्या 4 रख के देख ले, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यहाँ पे -4 और माइनस का 6, 16 - 4 6 10, 6 यानी धनात्मक आ रहा है, यानी इस अंतराल में पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या होगा, जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ वहाँ वर्धमान और जहाँ निगेटिव वहाँ हरस्यमान। तो लिखेंगे अंतराल -इनफाइनाइट से -2 और 3 से इनफाइनाइट में f(x) क्या होगा, वर्धमान होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव मान